दुनिया का माहौल है वो काफी गर्म हो चुका है। असल में आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेनिस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में एक बहुत बड़ी डील होने जा रही थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई है। और हालात ये हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि जहां पर ये समझौता हो रहा था तो ट्रंप और जेलेनिस्की एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, एक दूसरे से मारकाट कर लेंगे, यानी कि सारी जंग जो है वो एक कमरे के अंदर ही हो जाएगी। असल में इसमें कहानी ये है, थोड़ा सा आपको समझनी होगी कि देखिए सारा खेल जो चल रहा है ना वो दुनिया में रिसोर्सेस का है। सारा खेल रिसोर्सेस का चल रहा है। और आप लोगों ने अगर बचपन में कभी बचपन में मतलब कि जब कॉलेज वगैरह में स्कूल में आप रहे होंगे तो वहां पर एक कुछ दोस्त आपको काफी बरगलाते रहे होंगे कि चलो, अगर कहीं पर आपकी कोई कहा सुनी हो गई, कोई लड़ाई हो गई, तो अक्सर आपको बरगलाते होंगे कि चलो ऐसा है कि उसने तुमको गाली दी है या तुमको उसने कुछ कहा है, चलो आगे चलो हम देख लेते हैं और हम सब चलेंगे उसको मार कर आएंगे। और लेकिन यह है कि पहला हाथ तुम ही छोड़ना, ठीक है। जब पहला हाथ तुम छोड़ लोगे उसके बाद हम लोग उसको पीट लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद वो सारे के सारे दोस्त, मतलब सो कॉल्ड दोस्त, आपके साथ जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद जो है वो करते क्या है कि आपने उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया, उसके बाद जब आपने पीछे पलट कर देखा तो सब गायब हो गए। तो बिल्कुल वही वाली कहानी जो है वो यूक्रेन के साथ हुई है। यूक्रेन जो है और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट था, बहुत पुराना कन्फ्लिक्ट है। एक्चुअली यूक्रेन कभी रशिया का पार्ट ही हुआ करता था। तो एक क्रीमिया क्षेत्र है उसमें, यूक्रेन के पास में क्रीमिया नाम की जगह है, तो उस पर रूस अपना दावा करता रहा है और 2014 में उसने उस पर कब्जा कर लिया। तब से ये कन्फ्लिक्ट काफी जबरदस्त तरीके, मतलब काफी टेंशन वाला माहौल इन दोनों देशों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में 2014 से बना हुआ है। 2022 में अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश आते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि तुम भिड़ जाओ, ठीक है, इन्होंने ये तुम पर कब्जा कर लेंगे, तुम्हें ये खत्म कर देंगे रूस वाले, तो तुम ऐसा करो, तुम भिड़ जाओ, हम लोग पीछे से हैं, पूरी नाटो की सेना तुम्हारे पीछे है, तुम परेशान मत हो, हम लोग हैं, ठीक है। और उसी चढ़ाने के चक्कर में जो है वो यूक्रेन जो है वो रशिया से भिड़ गया। और आज जो है वो 3 साल के करीब हो रहे हैं, लगातार लड़ाइयां लड़ रहा है, लाखों लोगों की जान चली गई। यूक्रेन के अंदर भी, रूस में भी लाखों लोगों की जान चली गई और साथ ही साथ अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, वो अलग हुआ, दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। इसमें जो अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या थी, कि अमेरिका की स्ट्रेटजी थी कि यूक्रेन को रशिया से लड़ाकर रशिया और यूक्रेन का साथ देकर रशिया को हम कमजोर कर देंगे, ठीक है, रशिया को कमजोर कर देंगे। भाई कुछ भी हो, अगर आप से कोई मतलब रास्ते में चल रहा कोई व्यक्ति अगर कोई इंसान अगर लड़ जाता है तो आप कितने भी उस मतलब आप ना लड़ना चाहें, लेकिन अगर लड़ाई करनी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ नुकसान तो आपको भी होगा। तो वही मामला था कि यूक्रेन को भड़काया और यूक्रेन को भड़काकर रशिया से लड़ाई करवा दी। अब रशिया, और इसमें क्या एम था कि रशिया को हम कमजोर कर देंगे, ठीक है, रशिया लड़ेगा ही भाई किसी भी हालत में, तो रशिया को हम कमजोर कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये वॉर काफी दिनों तक चल गई। अब ट्रंप ने दिमाग लगा दिया कि भाई देखो, हम अब तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे, बहुत दिनों तक हमने तुम्हारा साथ दिया, अब जब रशिया कमजोर हो गया, इधर यूक्रेन बिल्कुल उसकी हालत खराब हो गई, बिल्कुल समझ लो तबाह और बर्बाद हो गया। अब मामला कहां पर आकर टिका हुआ है कि अब यूक्रेन जब बिल्कुल कमजोर हो गया, रशिया भी अब लड़ने के मूड में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका जो हमेशा से करता आया है कि आकर उसने जो है ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी, लिटरली ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी। अब ये ब्लैकमेलिंग कैसे स्टार्ट हुई, हुआ क्या है कि यूक्रेन के पास जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका यूज जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, जिनका यूज जो है वो जो आर्मी के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने में होता है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। स्पेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इस डिफेंस इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। और ये दुनिया में जो इसका सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो चाइना के पास है, और चाइना लगातार उसका यूज करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। यूक्रेन के पास भी काफी बड़ा रिजर्व है। तो सबकी नजर, चाहे रूस की हो चाहे अमेरिका की हो, पूरी नजर किस पर थी, पूरी नजर थी उस रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि रूस और यूक्रेन लड़े, रूस उधर से कमजोर हो गया, यूक्रेन तबाह और बर्बाद हो गया। अब अमेरिका कह रहा है अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अब अगर तुम्हारा साथ हम तभी देंगे जब तुम्हारा हमने अभी तक जितना साथ दिया है, ठीक है, दिया है, उसका आप क्या करो कि उसके एवज में मुझे रेयर अर्थ एलिमेंट्स दो। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसे नहीं दो, बल्कि जितना आपके पास है उसका 50% मुझे दे दो, लगभग 500 अरब डॉलर। अगर मैं सही हूं तो मैं थोड़ा सा इसको आपको एग्जैक्टली, 500 अरब डॉलर,
मतलब 500 अरब डॉलर का रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो अमेरिका कह रहा है मुझे दे दो, जितना तुम्हारे पास है 50% मुझे दे दो, तभी मैं तुम्हारा लड़ाई में साथ दे पाऊंगा और तुम मेरे एहसानों को तभी चुका पाओगे जब तुम मुझे रेयर अर्थ एलिमेंट दोगे। और दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनकी जरूरत है ही, मतलब उनके बिना दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती है, ये समझ लीजिए, ये हालात है। तो अब जो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई है यूक्रेन के साथ, अब यूक्रेन मतलब वही है, मरता क्या ना करता। मतलब जब जेलेंस्की ने बोला भी है कि अगर मैं रेयर अर्थ एलिमेंट का जो समझौता है अगर उसको मैं देने को, मतलब उसको देने को अमेरिका को न तैयार हो जाऊं तो कई पुश्तें बीत जाएंगी, यूक्रेन उसको उन कर्जों को नहीं उतार सकेगा जो अमेरिका ने उसे दिए हैं। अब अमेरिका, ट्रंप कह रहा है कि भैया जल्दी जल्दी मुझे वापस करो, पैसा हमारा वापस करो, तुम्हारे ऊपर 3 साल हमने बहुत पैसा वेस्ट कर दिया, तुम जल्दी जल्दी पैसा वापस करो, ठीक है, पैसा वापस करो और नहीं तो फिर उस परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और अच्छा, यहां पर क्या गेम हो गया, यहां पर गेम हो गया है कि रूस उधर कमजोर, यूक्रेन तबाह और बर्बाद, और अब ट्रंप ने एक और चाल खेल दी, ट्रंप ने रशिया के साथ समझौता करना शुरू कर दिया, समझ में आया? तो रशिया भी सोच रहा है कि भैया हम दोनों अब क्या करेंगे, या हम दोनों मिलकर, यानी कि रशिया और अमेरिका दोनों मिलकर क्या करेंगे, अब इसका जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, जो यूक्रेन बहुत उड़ रहा था, इसका जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसको हम लोग मिलकर बांट कर खा जाएंगे। मतलब आप जरा सोचिए, ये सब जो राजनीति हो रही है, मतलब हिला के, मतलब सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला है। और इसमें बड़ी सीख है, ठीक है, सीख है। अब रशिया और अमेरिका में दोस्ती हो रही है, किसको खत्म करने के लिए, यूक्रेन को खत्म करने के लिए। और यूक्रेन के साथ अमेरिका कह रहा है तभी हम समझौता करें, मतलब तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे जब तुम रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे दोगे, ठीक है, दे दोगे। अब तो अब इसमें दिक्कत क्या है? अब जेलेंस्की ने कहा ठीक है भैया, मरता क्या ना करता, हम देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे तुम्हें रेयर अर्थ एलिमेंट जो भी तुम चाहते हो, हम सब दे देंगे, क्योंकि मेरे पास कोई और मतलब ऑप्शन नहीं है। उधर रूस से मारे जाएं, नहीं तो अगर तुम हम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो रूस हमें मार देगा, और बाकी जो है वो इधर से तुम तो मारने के लिए तैयार ही हो, तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है साहब कि आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज कर दो, मुझे ना एक वो कर दो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि ये लिख कर दे दो, मतलब एक तरीके से मेरी जिम्मेदारी लो कि मैं तुम्हें रेयर अर्थ एलिमेंट दे दूंगा और उसके बदले में तुम मेरी पूरी सुरक्षा करोगे, ये थोड़ा सा जिम्मेदारी ले लो तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। ले लो भाई, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो फाइनली क्या हुआ, ये अमेरिका की चाल देखिए, अमेरिका कह रहा है भैया मैं आपका कोई भी ये कोई वादा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा सब मतलब तुम्हें किसी भी रूस से बचा लूंगा, ये कोई वादा नहीं है, ठीक है, वादा नहीं है। और सुन लो, मतलब जरा सोचिए, अमेरिका, ट्रंप कह रहा है जेलेंस्की से कि सुनो भाई, एक बात समझ लो कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ठीक है। अब अगर तुम्हारे या तुम्हें समझौता करना है तो तुम्हें करना पड़ेगा, और अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो तुम ये यहां पर आए हुए कि निगोशिएट करने के लिए कि तुम मेरे से लिखित ले लो कि नहीं साहब, आप जब तक नहीं कहे हमें एक वादा करके दीजिए कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे, ये सब कहने लायक अब तुम बचे उच्चे नहीं हो, ठीक है। तुम सीधे से आओ, कुल मिलाकर उनका कहना यह है, उसको लिटल मीनिंग में ये समझ लीजिए कि आइए अपना 50% जो है वो खनिज हमें दीजिए और चुपचाप चले जाइए, आगे हमारा मूड होगा तो हम देखेंगे, आगे हमारा मूड होगा तो हम समझेंगे तुम्हें तुम्हारी मदद करनी है नहीं करनी है, कैसे करनी है, वो सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा मामला यह है कि भाई आप जो है वो तुरंत आइए और हमें मतलब अपना सब कुछ जो खनिज है उसे हमारे उसमें करके चले जाइए। तो ये हालात चल रहे हैं। तो भाई इससे क्या सीख मिल रही है? इससे सीख ये मिल रही है, मैं रात के इस वक्त पर आपसे लाइव करके सारी बात, इससे सीख ये मिल रही है कि किसी के भड़काने से, या कोई तुम्हें बहुत दम भरता है कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, तुम भिड़ जाओ, किसी से लड़ जाओ, तुम किसी को मार दो, या कोई काम ऐसा काम कर दो, तो भाई पहले अपने विवेक, अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको पहले उनसे समझ लो कि हम उस लायक हैं कि नहीं है, और तब जो है किसी के दम पर, ठीक है, कभी भी आगे बढ़कर खेलने की कोशिश मत कीजिए। ये बहुत बड़ी सीख है, ये पूरी दुनिया के लिए सीख है, हम सब के लिए जीवन में सीख है कि किसी दूसरे के दम पर लड़ने की कोशिश मत कीजिए। भाई उधर रशिया और यूक्रेन दोनों, मतलब वही वाली बात है, भारत पाकिस्तान वाला मामला है, तो दोनों जैसे भी थे, छोटी मोटी लड़ाई चल रही थी, लेकिन कम से कम ये हालात तो नहीं थे। उधर रशिया बर्बाद हो गया, उधर यूक्रेन बर्बाद हो गया, और अब जो है जब दोनों कमजोर हो गए तो दोनों को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मतलब ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी है ट्रंप ने। तो अच्छा, ये काम पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी
अमेरिका ये करता रहा है कि तुम परेशान मत हो, तुम दोनों का समझौता हम करा देंगे, तुम बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा पहले वो हमेशा कहता है, आप परेशान मत हो, हम मीडिएट करने के लिए तैयार है, भारत पाकिस्तान हम तुम दोनों को मीडिएट कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। ये पहले करें। हम लोग हमेशा इंडिया के इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि इंडिया हमेशा तटस्थ रहा और वो कहता रहा कि सुनिए साहब, हमारे बीच में मीडिएशन करने की कोशिश मत कीजिए, मध्यस्थ बनने की कोशिश मत कीजिए, हमारे मामले हम निपटा लेंगे, लेकिन आप मध्यस्थ मत बनिए। ये बहुत बहुत बड़ी समझदारी इंडिया की रही है। और फाइनली उसका फल ये रहा है कि हम लोगों के बीच में उस तरीके की जंग नहीं हो पाई जैसी जंग जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में रही। तो किसी के दम पर लड़ाई लड़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जब आपके अंदर दम हो तब आप लड़िए या जो भी करना है करिए। दूसरा जो है अमेरिका, दूसरी जो सीख मिलती है, अमेरिका एक ब्लैकमेलर है और ये हमेशा ब्लैकमेलिंग करता है। ये चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के मामले में हो, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी अगर बात होती है तो वहां पर ब्लैकमेलिंग करने का इसका इतिहास रहा है, हमेशा करता है और हमेशा करता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। आप ये समझ लें कि कभी भी ये आपके ये अमेरिका फर्स्ट की नीति है, मतलब अमेरिका अपना फायदा देखता है, बाकी जाए दुनिया भाड़ में, उससे मतलब नहीं है। दुनिया में मर जाएं लोग, कट जाएं, बर्बाद हो जाए, सब कुछ हो, उससे अमेरिका को कभी कोई दिक्कत नहीं रही। अमेरिका अपना फायदा देखता है, वो जहां पर भी है वहां पर उसका फायदा है तो है, और अगर नहीं है तो वहां से वो वहां पर नहीं है। अच्छा, बहुत समझदार लोग, थोड़ा सा उस पर कमेंट मैं करना चाहूंगा, बहुत सारे समझदार लोग हमारे भारत में हैं जो इस वक्त उनको क्या कहे, वो अमेरिका के बड़े सपोर्टर नजर आते हैं, बड़े सपोर्टर नजर आता है, अमेरिका ने ये कर दिया, इजराइल ने ये कर दिया, ये कर दिया। अरे सर, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हालत तो खराब कर दिया। आपके इस वक्त जो है वो इतने सारे टैरिफ्स डाल दिए हैं कि पूरा का पूरा शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका है। अब शेयर मार्केट पर अगर बात करनी होगी तो उसके लिए अलग वीडियोस बनेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं पूरा का पूरा शेयर मार्केट धड़ाम हो चुका है, पूरा शेयर मार्केट जो है तबाह और बर्बाद हो चुका है। तब क्यों? क्योंकि आप पर टैरिफ डाल दिया है ऐसे। अब जो यहाँ के इन्वेस्टर है वो घबरा रहे हैं कि भाई ऐसे तो फिर डील ही नहीं हो पाएगी, मतलब जो इंटरनेशनल जो एक तरीके से कह सकते हैं व्यापार होता है वो हो ही नहीं पाएगा। और चाइना ने अपने यहाँ सब कुछ इजी कर दिया है, और चाइना के ऊपर ये टैरिफ इंपोज कर रहा था अमेरिका, तो चाइना को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाइना खुद ही सुपर पावर बनने की फिराक में बढ़ रहा है। वो अपने आप सारे इन्वेस्टर्स को अपने आप बुला रहा है कि आओ तुम यार अमेरिका के चक्कर में मत पड़ो, तुम आओ और ज्वाइन करो, हमारे यहाँ के इन्वेस्ट करो, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हमारे पास हमारा क्या, हम अमेरिका को देख के खुश रहते हैं कि भैया अमेरिका हमारे साथ। तो सर, अमेरिका के चक्कर में ये जो अमेरिका के आप लोग सपोर्टर, बहुत सारे लोग, मतलब आप लोग नहीं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट, वो पता नहीं किस लिए सपोर्ट करते हैं, क्या उखा के। भैया अमेरिका किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। अमेरिका जो है सिर्फ अपना है। और ये हालात हो रहे हैं कि अब ट्रंप ने यह भी कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए तुम जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और तुम जो है तीसरे विश्व युद्ध के कारण बनोगे, जेलेंस्की को कहा है। इसके अलावा कहा है कि तुम बिना चुनाव के राष्ट्रपति हो, तुम एक तानाशाह हो और तुम एक मामूली कॉमेडियन हो, और इसके अलावा कुछ नहीं हो। मतलब सोचिए, ऐसी शब्द, मतलब एक समय पर उन्हीं के दम पर वो लड़ गया सबसे, और मतलब रूस से लड़ गया, दुनिया के इतने ताकतवर देश से लड़ गया। और आज अमेरिका उसको ये कह रहा है, जेलेंस्की को, कि भैया तुम जो है तानाशाह हो, तुम जो हो वो मामूली कॉमेडियन हो, तुम उससे ज्यादा कुछ नहीं हो, बस इतना समझो। तो ये हालात हो गए। तो बीच में वाकई में वो जो दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, मतलब जो कमरे में बातचीत हो रही थी, वो देखने लायक थी। और मतलब आप उसको मैं अगर इसको रिकॉर्ड, तो मतलब वो गजब की चीजें थी। तो इस वक्त हालात बहुत खराब पूरी दुनिया के हैं। पूरी दुनिया की शेयर मार्केट तबाह हो रही है, गिर रही है लगातार अमेरिका की रणनीतियों की वजह से। दूसरी जो है, इस वक्त जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में तो टेंशन थी ही, अब अमेरिका और यूक्रेन के बीच में भी टेंशन हो चुकी है। और अच्छा, एक बहुत मजेदार बात आपको बताऊं, और एक चीज समझ लीजिए कि अमेरिका सिर्फ यही नहीं है कि यूक्रेन के साथ ऐसा कर रहा है। अब रूस, जो उसका मतलब मेन दुश्मन था अभी तक रूस का, जो कह सकते हैं ना, रूस का डर दिखाकर अब वो यूरोपियन कंट्रीज को से ब्लैकमेलिंग कर रहा है। जरा आप सोचिए, मतलब रूस जो इसका दुश्मन है, अमेरिका जिसको दुश्मन मानता है, उसी को का डर दिखाकर वो अब यूरोपियन कंट्री से ब्लैकमेलिंग कर रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। अभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं, जिनका नाम जो है वो स्टामर है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टामर जो है वो पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। तो उनसे कहते हैं ट्रंप कि, मतलब कुछ बात हुई होगी, तभी कहा कि रूस से अकेले निपट पाओगे क्या? मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि रूस से अकेले निपट पाओगे क्या?
मतलब ये कहना था कि देखो रूस उससे निपट नहीं पाओगे, मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी तो जो मैं कहूं उसे मानते रहो, तमीज से मानते रहो, वरना रूस ने मतलब सोचो दुश्मन का डर दिखाकर और सबसे ब्लैकमेलिंग कर रहा है अमेरिका इस वक्त। मतलब जैसे